तिकड़ी की, जहां बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इस तिकड़ी की चालाकियों में फंसेगी? क्या वोट चोरी का नैरेटिव बिहार की जमीन पर चलेगा? अखिलेश यादव गरजते हैं कि अवध जीत लिया है, अब मगध जीतेंगे। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार सामने आया। तिकड़ी को बिहार चपत लगाएगा। जी हां, बिहार का रण अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने गठजोड़ कर लिया है, वोट चुराए जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन क्या ये तिकड़ी खुद जनता की नजरों में भरोसे के लायक है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख है या कोई वैचारिक लड़ाई है? रिपोर्ट देखिए। अखिलेश पर केशव का पलटवार, तिकड़ी को चपत लगाएगा बिहार। अखिलेश बोले अवध के बाद जीतेंगे मगध। केशव का तंज, तिकड़ी को जनता सिखाएगी सबक। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर जोर पकड़ रहा है। एक ओर भाजपा का एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन। जनता के मूल मुद्दों से इतर विपक्ष ने इस बार वोट चोरी के मुद्दे को अपनी मांग का सिंदूर बना लिया है। इसके लिए समूचा विपक्ष बिहार में अलग भी जगा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर एक साझा यात्रा निकाली, जिसे नाम दिया गया वोटर अधिकार यात्रा। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसे जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन यात्रा के आखिरी पड़ाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी आहुति दे डाली। अखिलेश यादव ने बिहार की धरती से गरजते हुए कहा कि जैसे अवध को जीता है वैसे ही मगध भी जीतेंगे। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी में हलचल तेज हो गई तो मोर्चा संभाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने विरोधियों को अपने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। इंडी गठबंधन के लोगों की जो बोली भाषा है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, कहीं उनकी मां के खिलाफ, कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी का सर काट करके मेज पर रख दो। इस प्रकार की भाषा जब आती है तो ये मान के चलिए जो भारत के संस्कार है, जो हमारे समाज के संस्कार है, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इंडी गठबंधन के लोग उसे मिटाने पर उतरे हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी इस तथ्य को समझते हैं। अखिलेश यादव जी जिसकी चर्चा करते हैं वो सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और कुछ नहीं है। बीजेपी के पलटवार पर वार करने के लिए विपक्ष के सियासी सूरमा भी मैदान में आए। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैंने जैसे कहा है कि वो जो है खिसियानी बिल्ली है, जिसको जनता ने अपने जिले से, जिस जिले से वो आते हैं कौशाम्बी से, वहाँ से उनको धुतकार करके निकाल दिया। ना एक भी विधायकी की सीट उनको मिली, ना खुद की सीट वो खुद जीत पाए, और उसके बाद में बन गए हुए एक ऐसी बिल्ली जो हमेशा खंबा नोचने लगती है। और अब तो ऐसे हो रखे हैं कि राइमिंग भी कर रहे हैं। तो उन्हीं राइमिंग के अनुसार मैंने जो है उस बिल्ली के लिए एक कविता लिखी हुई है कि केशव जी ना अवध आपके बस का, ना मगध आपके हाथ। जनता दिखा रही है सच में कौन है उनके साथ। आप घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी की झूठी बातों में उलझाते हैं। ये भाजपा का चरित्र है, चेहरा है। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सहम सी गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। भाजपा के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं कि वो जनता के मुद्दों पर कुछ बता पाए, इसीलिए वो गाहे बगाहे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, उनको स्टूल पर बिठाया, फिर भी वो ओबीसी समाज को
अभी भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सच जान चुकी है। भाजपा का 2027 में सफाया होगा, कोई भी झूठ चलने वाला नहीं। तो क्या मगध की जंग में तिकड़ी यानी राहुल, अखिलेश और तेजस्वी हो पाएंगे कामयाब? क्या यूपी लोकसभा चुनाव के जैसा परिणाम देगा बिहार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या घुसपैठ के बल पर विपक्ष को है सत्ता की भूख? ये वो सवाल हैं जो सियासत के अंगारों की तरह राजनीति के गलियारे में सुलग रहे हैं। देखना होगा कि विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव को जनता कितना पसंद करती है और कितना नापसंद। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।